अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बता दिया है कि हमें ये प्रूफ करके दो कि ये जो इक्वेशन आपने दी हुई है ये इक्वल रूट बना रही है अगर जब सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास ये होगी। मतलब हमने प्रूफ करना है कि इक्वल रूट है कि नहीं है इस इक्वेशन के थ्रू। तो सिंपली आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिख लेनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू आपके पास वो होती है, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ पे आप फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए को आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्लियरली पता है कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें ताकि हम डिस्क्रिमिनेंट में इसको फाइंड कर सकें। एक्स वाली टर्म ये आ जाएगी आपके पास 2mc, और कांस्टेंट आपके पास ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपके पास तीन टर्म्स आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली और कांस्टेंट आ चुका है। आप इसको डिस्क्रिमिनेंट में आप पुट कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर। ए वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वाली, बी है आपके पास एक्स वाली, कांस्टेंट है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको आप सिंपली इक्वेशन में पुट करते हैं। बी स्क्वायर वाली कौन सी होगी 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी है आपके पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंपली सॉल्व कर लेना है। इसका स्क्वायर होगा तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, अभी आप लिख लें, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 1c से होगा तो सी स्क्वायर, 1a से होगा तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर से हो गया प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4m स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर सी ए स्क्वायर। ये दो मुख्तलिफ टर्म्स हैं। अब आपने क्या करना है कि अगर आप देखें तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। अब जो बाकी टर्म्स रहेंगी वो आप लिखें 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इक्वल प्रूफ करने के लिए उन्होंने कहा था इक्वल तब होगा जब सी स्क्वायर की वैल्यू आप ये इसमें पुट करेंगे। अब जहां सी स्क्वायर आ रहा है वहां पर आपने इस पूरी टर्म को पुट कर देना है। जैसे ये सी स्क्वायर है तो माइनस 4 सी स्क्वायर की जगह पुट कर दें। इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देता हूँ। एक ए स्क्वायर को 1 से करा के ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर एम से हो गया प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 4 इन दो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये टर्म्स आप दोबारा लिख लेंगे प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल होगी। इसका आंसर 0 आ गया। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो इक्वेशन इक्वल तब होती है जब इसका आंसर 0 आता है। तो ये यहां पर आके हमारे पास ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है कि ये रूट प्रूफ करें कि ये रैशनल है। अब रैशनल वाली कंडीशन तब होती है जब रूट का आंसर 0 से बड़ा है और वो किसी का स्क्वायर हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा। हमारे पास बनी बनाई एक्स की, एक्स स्क्वायर की, एक्स की और कांस्टेंट की वैल्यूज मिली हुई हैं। इसको हमने डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर लेना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac में b होती है एक्स वाली वैल्यू तो होगी b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास a इंटू बी माइनस सी, और c है आपके पास c इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स का आप लोगों ने ध्यान रखना है ताकि आपके पास गलती ना हो। अब स्क्वायर देख सकते हैं c माइनस ए के साथ भी है, b के साथ भी है। तो पहले आप ऐसा करें इजी अपने लिए, b को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लें, बी सी माइनस ए बी का होल स्क्वायर माइनस 4। इनको भी ऐसे कर लें ए बी माइनस ए सी इंटू ए सी माइनस बी सी। ठीक हो गया। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर ले और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर ले। सिंपली बी स्क्वायर सी स्क्वायर
माइनस प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस बी है तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b आपने पुट करना है। फिर माइनस का साइन है तो इसको फर्दर नीचे में सॉल्व करूं, इनको आपस में सॉल्व करना है आपने, तो ये -4 ए बी ए सी से हो गए तो ए स्क्वायर बी सी, ए बी बी सी से हो गए माइनस आपके पास हो जाएगा ए बी स्क्वायर सी, देन ए सी से होगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए सी बी सी से होके प्लस, चूंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो ए बी एंड सी स्क्वायर। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना है तो -2, सेम टर्म है बी तो ए बी स्क्वायर सी। अब ये मैंने सर दो दफा लिख दिया तो -4 को आपने अब इन सबके साथ मल्टीप्लाई करा देना, -4 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड -4 ए बी सी स्क्वायर। ये मैं आपको समझ आ रही होगी कि मैं माइनस की वजह से अंदर की साइन चेंज कर रहा हूँ और 4 को सिंपली सबके साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। अब सिमिलर टर्म अगर आप इस पे देखें, अगर कोई हो जैसे बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म कोई भी नहीं है तो आप एक दफा बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म अगर देखें तो वो भी कोई नहीं है तो प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख लें। अब ए बी स्क्वायर सी देखें तो ए बी स्क्वायर सी, तो ये है आपके पास ए बी स्क्वायर सी, तो माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 2 a बी स्क्वायर सी और साइन प्लस का आएगा चूंकि 4 कैपिटल टर्म है और उसके साथ साइन वही आएगा। उसके बाद ये दो आपके पास सॉल्व हो गए। अब देखना है -4 a स्क्वायर बी सी, ये भी आपके पास कोई टर्म नहीं होगी तो ये भी आपके पास सिंपली सॉल्व हो जाएगा, -4 a स्क्वायर बी सी एंड -4 ए बी सी स्क्वायर और लास्ट टर्म जो है वो लिख लेंगे +4 a स्क्वायर सी। ठीक है जी। अब अगर गौर करें तो ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर और ये दूसरी टर्म वाली है तो +2 ए सी का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर +2, अब अगर देखें बी वाली टर्म आ गई है जिसमें बी का स्क्वायर है और ए और सी है तो वो वाली टर्म लेनी है। अगर आप इन दोनों को ले लें, ए ये फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी होल स्क्वायर का, आपके पास होता है ए प्लस बी प्लस सी का, लिख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो ये वहां पर बिल्कुल यहाँ पे प्रिंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a एंड b। अब देखेंगे वही चीज बन रही ए बी स्क्वायर सी, ठीक है। अब माइनस है बाकी दो के साथ तो माइनस लिखेंगे, -2 BC -2 CA, BC एंड 2AC। इसको इस तरह क्लोज करके लिख देंगे BC प्लस AB प्लस 2AC का होल स्क्वायर। चूंकि ये अंडर रूट स्क्वायर में आ गया मतलब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो हम कह सकते हैं कि ये रैशनल है। रैशनल तभी होगा जब उसका किसी का परफेक्ट स्क्वायर और 0 से बड़ा हो, तो पॉजिटिव भी है और रैशनल भी है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सॉरी माइनस का फार्मूला तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपके पास, तो ये आप कह सकते हैं कि ये रैशनल टर्म आ गई चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर भी है और 0 से ग्रेटर भी है। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है ना वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब वो उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपने खुद करना है। अगर आपको समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका भी मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने दिया हुआ है कि के की वैल्यू के लिए क्या ये इक्वेशन रियल है कि नहीं है। अब रियल और इमेजिनरी दो और चीजें हैं। रियल वो पार्ट होता है जब कोई भी जो वैल्यू आपके पास आती है वो पॉजिटिव हो, और इमेजिनरी तब होता है जब नेगेटिव हो। तो चलिए इसको भी डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू आपके पास x वाली होगी जो कि होगी -2 k प्लस 1/k होगा आपके पास, और ये होल स्क्वायर है बी स्क्वायर के लिए -4 a आपके पास 1 एंड c आपके पास 3। इसी तरह इसको मजीद सॉल्व करें, होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस एंड 2 का स्क्वायर 4
एंड k प्लस 1 बाई के का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और ये हो जाएगा -12। 4 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 4 बाई के स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास प्लस 8 आ जाएगा -12। इसी तरह 4k स्क्वायर प्लस 4 बाई के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा, ये बल्कि आपके पास हो जाएगा -4। अब अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम लोग -4, अगर आप यहाँ पर ले लें कॉमन 4, तो ये आपके पास आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 बाई के स्क्वायर -1। ठीक है, अच्छा अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। इसको आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर देखें ना, तो ये आपके पास आ रहा है पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या देंगे, इट इज रियल। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपका बिल्कुल इसी तरह सॉल्व होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, अगर तो आंसर पॉजिटिव आ गया तो रियल है, अगर नहीं आएगा तो वो आपका रियल नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो अब आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर आगे खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं सही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।